तो शनिवार की सुबह, छुट्टी का दिन, और गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, कल बाजार में सेलिंग आई ऊपर से। निफ्टी में अच्छी खासी 165 पॉइंट की सेलिंग आई और बैंक निफ्टी भी करीब 400 पॉइंट गिर के 45,000 के नीचे जाकर के बंद हुआ। फिर 44,925 से बंद हुआ। तो फिर देखने में यूँ लग रहा है कि भाई 45,000 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ करके उसके नीचे बंद हुआ। अब हुआ भी। एफआईआई के डेटा में भी कुछ सेलिंग दिख रही है, एआईआई के डेटा में भी कुछ सेलिंग दिख रही है। तो एफआईआई के डेटा में एक 32,491 करोड़, आपके सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये 32,491 करोड़ की बाइंग है। अब ये बाइंग ऑप्शन की बाइंग है, इंडेक्स ऑप्शन की बाइंग है। अब मार्केट का सारा दारोमदार नेक्स्ट वीक में इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये ऑप्शन की बाइंग कॉल की बाइंग है या पुट की बाइंग। अपेरेंटली मार्केट को गिरते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी पुट बाइंग की गई है। एफआईआई ने अपना पोर्टफोलियो हेज करने के लिए पुट बाइंग करी। लेकिन ये कितना सही है, कितना गलत, वो गलत सही तो मार्केट में कोई बता नहीं सकता, लेकिन आप डेटा को पढ़ के इंटरप्रिटेट जरूर कर सकते हैं। वही काम हम आपके साथ करेंगे कि भाई ये जानने की कोशिश करेंगे कई तरीके से कि ये 32,491 करोड़ की ऑप्शन की बाइंग है, पुट की बाइंग है या कॉल की बाइंग है। तो देखिए, यहाँ पे 790 करोड़ का कैश मार्केट में इन्होंने खरीदा। एफआईआई डीआईआई 2,000 करोड़ की बेच करके चले गए, 2,900 करोड़ की बेच करके चले गए। और एफआईआई ने फिर इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा 975 करोड़ का, और एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर भी बेचा 2370 करोड़ का। और स्टॉक ऑप्शन में 483, ये तो नेग्लिजिबल फिगर है। 32,000 करोड़ के सामने 483 करोड़ क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो हम इन फिगर को अगर देखें तो एफआईआई नेट पे सेलर रहे करीब 2,000, करीब 2,500 करोड़ के, और डीआईआई 2,900, मतलब 5,000 करोड़ की सेलिंग आई दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जोड़ लें तो। अब बात उसी बात पे वापस आ जाते हैं कि इंडेक्स के अंदर 32,000 करोड़ का क्या खरीद के चले गए भाई। चलिए इसको एनालाइज करते हैं। तो इसको एनालाइज करने के लिए हमने अपने तरीके से, जो हमारा तरीका है, हमने एक्सेल में सारा डेटा निकाला तीनों इंडेक्स का, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी, तीनों का ऑप्शन चेन निकाली हमने। 5 स्ट्राइक ऊपर की और 5 स्ट्राइक नीचे की लेने के बाद क्या निकाला हमने कि बैंक निफ्टी के अंदर 4,70,246 कॉल साइज के कॉन्ट्रैक्ट में एडिशन हुआ है, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। जबकि 94,000 करोड़, 94,000 कॉन्ट्रैक्ट में पुट साइड में बढ़े हैं। अब देखिए पुट साइड पे क्या नजर आ रहा है, पहले पुट कर लाइए। पुट साइड में क्या है, ऊपर के पुट को अनवाइंड करके, ऊपर की पुटों को अनवाइंड करके नीचे की पुट में राइटिंग करेंगे, देख करके अपेरेंटली ये नजर आ रहा है। और नीचे थोड़ी सी जाकर के नीचे जाकर के और ज्यादा राइटिंग की गई, 48,000, 44,700 के लेवल पे और ज्यादा राइटिंग की गई। तो एक देखने का नॉर्मल तरीका होता है उस हिसाब से। तो 94,000 करोड़ की यहाँ पे पुट राइटिंग हुई, और सॉरी 94,000 करोड़ नहीं है, ये 94,000 कॉन्ट्रैक्ट की। उसकी जो वैल्यू है इन कॉन्ट्रैक्ट की 6,385 करोड़ है, ये मैंने निकाली हुई है। और ऐसे ही और इसमें कॉल साइड में क्या हुआ है, कॉल साइड में भी कॉल साइड में इसके अपोजिट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। मतलब अपेरेंटली देखा जाए तो ऊपर वाली जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है सभी के ऊपर जाकर के राइटिंग की गई है, और सबसे ज्यादा राइटिंग हुई है यहाँ पे 45,000 वाली पे, जो जिंदा बनी है। तो अ, इसके ऊपर राइटिंग हुई है। तो अब ये राइटिंग, इतनी सारी राइटिंग हुई है, 4,70,000 कॉन्ट्रैक्ट की, इसकी वैल्यू 31,000 करोड़ की। अब कॉल राइटिंग, कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट नहीं, कल जो काम हुआ, ओपन इंटरेस्ट की बात है, कल जो काम हुआ वो पुट के कंपैरिजन में 4.96 टाइम्स ज्यादा हुआ। तो ये, जैसे मैंने बैंक निफ्टी बताया, ऐसे ही जल्दी जल्दी निफ्टी बताऊंगा जिससे टाइम ज्यादा ना खराब हो। निफ्टी में क्या हुआ, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट और ये का एडिशन हुआ कॉल साइड में। उसकी वैल्यू थी 48,000 करोड़, और पुट साइड में 1,12,000 करोड़ का एडिशन हुआ और उसकी वैल्यू थी 10,000 करोड़। इतना ही बताऊंगा, बाकी
कहीं अनवाइंड हुआ है और फिर कहीं जाकर के नीचे जाकर के पोजीशन बनाई गई है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे मैंने बैंक निफ्टी जैसा ही हाल है यहाँ भी। फिन निफ्टी में क्या हुआ, फिन निफ्टी में 2,24,000 करोड़ का एडिशन हुआ कॉल साइड में, और जिसकी वैल्यू थी 18,000 करोड़, और पुट साइड में एडिशन हुआ मात्र 19,000 कॉन्ट्रैक्ट का, जिसकी वैल्यू थी 1,535 करोड़। तो ये डेटा है। अब इन सबका अगर एक बार सम कर लें, तो जो टोटल बाइंग इंटरेस्ट जो ऐड हुआ है वो 11,95,017 कॉन्ट्रैक्ट का ऐड हुआ है कॉल साइड में, जिसकी वैल्यू थी 97,000 करोड़। पुट साइड में जो ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया वो 2,26,000 कॉन्ट्रैक्ट का है, जिसकी वैल्यू थी 18,000 करोड़। तो अब कंसोलिडेट करके भी देखते हैं ना, तो कॉल साइड में जो काम हुआ है वो 5.28 टाइम्स पुट साइड से ज्यादा हुआ है। क्या मतलब निकलता है इसका? आप भी दिमाग लगाइए, मैं भी लगाता हूँ, मैंने तो लगाया है। अब आपको बताऊंगा मैंने क्या दिमाग लगाया है, आप भी दिमाग लगाइए। अब क्या लग रहा है इसमें कि देखो भाई, कि पुट राइट कि कॉल राइटर पुट राइटर तो चले गए बैकफुट पे, वो तो पुट राइट कर नहीं रहे ज़्यादा, और कॉल राइटर हो गए एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए कॉल राइटर, क्योंकि इन्होंने 5 गुनी कॉलेज ज़्यादा राइट कर लिए। लेकिन तो उस हिसाब से मार्केट गिरना चाहिए। लेकिन तो यहाँ पे एक सवाल है मेरा। सवाल क्या है कि भाई अगर कॉल राइटिंग हुई है, तो कॉल राइटिंग क्या एफआईआई ने नहीं की, कोई और कर गया? एफआईआई ने क्या किया ये 33,000 करोड़ का? अगर कॉल राइट करते हो तो फिर सेलिंग की फिगर आती ना, या नहीं आती? अगर कॉल राइट करते नेट पे वो, अगर बेचते ऑप्शन को, तो नेगेटिव फिगर आती। लेकिन ये 33,000 करोड़ की जो फिगर आ रही है वो पॉजिटिव फिगर आ रही है। ये क्या बताना चाहती है? हो गया कंफ्यूजन? तो अब इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हम कुछ और चीजें देखेंगे। तो हमने कुछ चार्ट्स को ओपन करते हैं, ऑप्शंस के चार्ट्स को। जैसे कि सबसे पहले हम ओपन करते हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को। अब निफ्टी का ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो हुआ था, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हमें नजर आ रही थी कल के दिन में। एक बार फिर से उसी क्वेश्चन को खोल करके वहाँ से देखते हैं कहाँ पर नजर आ रही थी। निफ्टी में नजर आ रही थी 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट, 19,400 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल वाले, यहाँ पे कल काम हुआ है। ठीक है? कल कल ये खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं? वैसे तो एडिशन हुआ है, तो यहाँ तो देखने में खरीदे गए ही लग रहे हैं। मतलब नॉर्मली ऑप्शन जिनको देखते हुए कहते हैं यहाँ पे तरह की कॉल राइटिंग हुई है, तो कॉल राइटिंग हुई है, वैसे ही बात करेंगे। ठीक है, 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। अब इसको हम देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है इसका। 19,400 का कॉल का चार्ट क्या कह रहा है। ये हमने लगाया हुआ है 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पूरे दिन का। तो ये देखिए, इसके अंदर जो बड़े बड़े वॉल्यूम बार बने हैं ना, ये चार चार जो वॉल्यूम बार बड़े बड़े बने हैं, ये गिरते हुए प्राइस में यहाँ पे देखने में तो लग रहा है बेची गई है। लेकिन अगर बेची किसी ने तो खरीदी किसने? एफआईआई का डेटा तो पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं भाई, एफआईआई ने कॉलें खरीदी? तो चलो इसको एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या कह रहा है कि पूरे दिन यहाँ पे ये कंसोलिडेशन होता रहा। इसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ लास्ट में जाकर के, जब प्राइस इसके गिरे हैं। और अगर आपने देखा हो तो आखिर के 2 कैंडल यानी कि 30 मिनट में प्राइस एकदम बीच में तो मतलब 2:30 से 3 बजे के बीच में तो प्राइस ऊपर गया था एकदम से। लेकिन उसके बाद एकदम से छोड़ दिया गया प्राइस, और एक दो तीन स्टॉक में गिरावट ला करके वो निफ्टी को एकदम नीचे गिरा दिया गया, करीब 180 पॉइंट तक नीचे निफ्टी गिर गया था। उस टाइम कॉल राइटिंग का तो कोई सवाल, इतनी बड़ी कॉल राइटिंग का तो सवाल उठता नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रीमियम भी बहुत कम थे। इतने कम प्रीमियम पे 63 रुपए 64 रुपए, ऑन एन एवरेज 63 64 रुपए का प्रीमियम आ गया था। उस प्राइस पे इतना बड़ा वॉल्यूम लेने का मेरे को तो बात कम जमी कि भाई कॉल की एफआईआई अगर उसको कॉल राइट करेंगे तो इतने कम भाव पे क्यों करेंगे? सुबह जब भाव अच्छा खासा था यहाँ पे तो कर सकते थे वो।
उनको करना ही था, तो क्योंकि वो तो पता होता है कि उनको कल क्या करना है, परसों क्या करना है, तो वो नहीं किया। तो इसका मतलब बाय किया। क्योंकि बाय की कंफर्मेशन जो शाम को डेटा आता है उससे भी आ रही है 33,000 करोड़ की, बाइंग कहाँ से आ रही है? ऐसे ही आप अब बैंक निफ्टी का देखें अगर, ये फिन निफ्टी का है, फिन निफ्टी का देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी देखिए आप, ये कितने मिनट के टाइम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बड़ी बड़ी कैंडलें यहाँ पे बनी है, बड़ी बड़े बार्स बने, वॉल्यूम बार बने हैं। तो ये सेलिंग देखने में तो सेलिंग के लग रहे हैं क्योंकि लाल कर रहे हैं, लेकिन लो प्राइस पे इतनी बड़ी सेलिंग कौन कर जाएगा? एफआईआई तो नहीं कर सकते क्योंकि एफआईआई का डेटा पॉजिटिव है, तो किसने कर दिया एफआईआई के अलावा? क्योंकि जब, एक चीज समझिए आप, जिस समय 2:30 बजे के बाद प्राइस को एकदम ऊपर ले जाया गया, निफ्टी रह गया था 60-70 पॉइंट नीचे केवल, वहां से एकदम पटक के फिर मारा गया 180 पॉइंट आधे घंटे के अंदर। तो जब ये निफ्टी ऊपर ले जाया गया तो लोगों ने क्या किया होगा उस समय? तेजी, मेरे को लग रहा है कि रिकवरी आ रही है, रिकवरी आ रही है, रिकवरी आ रही है, सबको तेजी में ले आया गया, और फिर प्राइस एकदम से छोड़ दिया गया और नीचे जाकर के ये कॉलें खरीद ली गई, ऐसा लग रहा है। तो अब इस जजमेंट में एरर हो सकती है, लेकिन डेटा को देख करके हम बेस्ट बेस्ट जजमेंट लेने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या संभावनाएं इसमें इन सबको देख करके बनती है। अब एक चीज अब इसमें और देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उन्होंने क्या किया। देखो बैंक निफ्टी में जो प्रेशर आ रहा है वो एचडीएफसी की तरफ से आ रहा है। एचडीएफसी 1660 के आसपास काम कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जिनके प्रोविजनल नंबर थे वो अच्छे नहीं थे, उसके बाद भी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। आईसीआईसीआई बैंक 1.5% गिर गया था कल, तो ये भी घूम सकता है। अब ये एक्सिस बैंक कंपेरेटिवली मजबूत रहता है जब ये दोनों कमजोर रहते हैं तो। अच्छा, कोटक बैंक भी सपोर्ट पे ही खड़ा है, यहाँ से घूम सकता है। अच्छा, ये एयू बैंक कल अच्छा खासा गिर गया, इसका तो चाल चलन थोड़ा सा डिफरेंट ही रहता है। इंडस्ट्रियल बैंक भी कल गिर गया, लेकिन ऊपर देखो आप अगर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और एसबीआई कल सरकारी बैंक रहे थे, सरकारी बैंक नहीं गिर रहे थे। फेडरल बैंक भी छोड़ के राजी नहीं था, और ये आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी दिन के लो से, आपका दिन का लो देखिए 79.05 है, करीब करीब 1.5% ऊपर जा करके बंद हुआ। तो ये सब क्या बताता है? ये सब ये बताता है कि भाई बैंकिंग में अभी ऐसा सेलिंग का कोई बहुत बड़ा प्रेशर एफआईआई की तरफ से नहीं है। अब आप पिछले महीने का जो सेक्टर वाइज डेटा आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, अगर उसको भी देखेंगे तो एफआईआई ने सबसे ज़्यादा बाइंग फाइनेंशियल सेक्टर में ही की है। तो एक ये भी बात थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ये एफआईआई अभी सेलिंग का मूड में है नहीं। ये अपना माहौल जरूर बना रहे हैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ी सेलिंग आएगी तभी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, माहौल जरूर बना रहे हैं, लेकिन ऑप्शन का डेटा देख करके तो ये नहीं लगता कि उन्होंने 32,000 करोड़ की पुट बाय की है। पुट तो टोटल बाई में एडिशन ही जो टोटल हुआ 18,000 करोड़ का हुआ है, तो 18,000 करोड़ में से 31,000 करोड़, 32,000 करोड़ कहाँ से खरीद लिया उन्होंने? तो ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अभी हो सकता है कि तो एक नियर वाली स्ट्राइक प्राइस की बात, नियर वाली स्ट्राइक प्राइस की नहीं, मतलब नियर वाली क्लोजिंग की, वीकली क्लोजिंग वाली उसकी बात हो रही है। आगे हो सकता है आगे वालों में कुछ किया हो, तो वो डेटा हमने नहीं लिया है। सिर्फ हमने इस अभी वाली जो नेक्स्ट वीक में जो पहली क्लोजिंग आएगी उसके डेटा को लिया, जैसे फिन निफ्टी का ट्यूसडे का लिया, बाकी का थर्सडे का लिया। तो उसमें उस डेटा को देखते हुए तो इनका सेलिंग का तो अभी मतलब पुट बाइंग का तो नजर नहीं आ रहा है कि उन्होंने पुट बाइंग की है। और 32,000 करोड़ की जो बाइंग है वो कॉल बाइंग ही लगती है। बाकी जब अब कल मार्केट खुलेगा तो मार्केट बताएगा कि ये जजमेंट हमारा सही था या गलत था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो भी बातचीत की वो आपको समझ आई होगी, आप इससे सहमत हैं नहीं सहमत हैं, दोनों ही बात आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।